A leader is a person who will influence others with his or her behavior, not with words. Not with words. ये काम करो. A leader is the one who will say, let us do this work. He would be, अपना उसका ऐसा behavior होगा जिसको देखकर हमें लगेगा कि हमें भी ऐसा बनना. Why do we have the brand ambassadors on the TV for advertisements? Because they are leading us, they are influencing us. वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. सिमिलरली अ लीडर इन एन ऑफिस विल अपने बिहेवियर से ही वुड टेल अस, ही टेल्स अस कि हमें कैसे अपने गोल को पूरा करना. अगर हमारा लीडर जो है, द वन हु इज आर लीडर, जिसके नीचे हम काम कर रहे हैं, टीम लीडर है, समझ लो यू आर वर्किंग इन अ टीम, आपका टीम लीडर जो है वो लेथार्जिक है तो आप भी लेथार्जिक हो जाओगे. If your team leader is arrogant, you will also become arrogant. If he or she is balanced, उसे पता है कि how to handle the team effectively, आप भी effectively काम करोगे. So that means वो इंसान है who is having the ability to influence others, who is able to bring a positive change in others, who is able to. अब कंपनी में आपके नीचे 4 लोग काम करते हैं तो उनके जो आपस के रिलेशंस हैं उनको कॉर्डियल रखता है. दैट इज लीडरशिप. इफ योर कंपनीज लीडर, द वन हु इज लीडिंग यू, इफ he has an influential behavior, believe me, आपका जो बिहेवियर होगा, अगर वो आपको जो है ये बताता नहीं है, जताता है that this is our goal, we need to be competitive, we need to be smart, we need to be on our toes, तो उसके नीचे जो काम करेगा ना, वो पूरी की पूरी जो टीम होगी ना, that would be always highlighted. समझ लीजिए कि दो टीम्स है. नाउ इट विल बी हैपनिंग कि एक टीम जो है वो हाईलाइट हो गया, दूसरा टीम भी काम कर रहा था, उसने भी टारगेट्स अचीव किए थे, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो लीडर है उसने अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके एफर्ट्स को आगे रखा ही नहीं, उसने सारे के सारे क्रेडिट खुद को ले लिए. अ गुड लीडर इज द वन who always uses a spirit de corps. Means we, not I. लीडर कोई भी होगा, उसके नीचे काम करने वाला, उसके साथ काम करने वाला जो है वो उसका साथी होता है. So he has to influence others with his behavior. अगर वो सारा क्रेडिट खुद लेकर जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा लोग कहेंगे हम क्यों काम करेंगे. नाउ वी हैव 3 काइंड्स ऑफ लीडरशिप, मतलब स्टाइल. ये आपके पेपर में आएगा. लीडर की क्वालिटी नहीं आती है, 3 टाइप्स ऑफ आपके जो लीडरशिप टाइप्स हैं वो आपके आते हैं. नाउ इन एनी कंपनी तीनों को यूज किया जाता है. अब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डेमोक्रेटिक हूं, ऐसा नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि मैं किस वक्त किस स्टाइल से काम करती हूँ. सो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. यानी मैं अपने जो बिहेवियर है उसको कैसे एग्जर्ट करती हूँ, मैं दूसरों पर अपना जो प्रभाव है वो कैसे बनाती हूँ. हाउ आई मेक इट टू अदर्स, ऑन अदर्स, मैं किस दूसरों पर कैसे बनाती हूँ. एंड दिस विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन. अब ऊपर आप देख सकते हो ऑटोक्रेटिक, इसको हम बॉस ओरिएंटेड भी बोलते हैं. ऑटोक्रेटिक को हम बॉस ओरिएंटेड भी बोलते हैं. ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक and laissez-faire. Now if you see the
मतलब कि आप अगर उसको फिगर को देखो, ऑटोक्रेटिक में क्या बोल रहा है वो, डू दिस, यानी कि ही इज डॉगमेटिक. द वर्ड डॉगमेटिक विल बी यूज. डॉगमेटिक का मतलब होता है दूसरों पर हुक्म चलाना. ही विल नॉट टेक एनी डिसीजन फ्रॉम अदर्स. वो पॉलिसी बनाएगा एंड अदर्स हैव टू जस्ट फॉलो. He will not give any information about the work he is doing. It is one way. He is only commanding. Do this. I don't want to hear anything. Do this. Second is democratic, the most important and the most common one. Here it is. What do you think we should do? भाई कंपनी में अब ये प्रॉब्लम आ गई है, हमारे को ये टारगेट मिल गया है, तो टेल मी हाउ वी कैन प्रोसीड. हम इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं. He will take the idea from his subordinates. अपने जो subordinates हैं उनसे आइडिया लेगा. Then make the plans accordingly, जैसा मतलब उसको लगेगा. And then depending on the situation he will be implementing them. Third, laissez-faire. थर्ड इज लेजेस फेयर. इसको हम फ्री रेन भी कहते हैं. FREE, फ्री, REIGN, फ्री रेन भी कहते हैं. डू दिस और दैट एज यू सी, जैसा तुम्हें ठीक लगता करो. अब मैंने ऊपर आपको एक एग्जाम्पल दिया था एंड आई टोल्ड यू दैट जब मैं आपको लीडरशिप करवाऊंगी तब आपको बताऊंगी. जैसे एम्प्लॉयज प्रोग्राम होते हैं, कोई कुछ मतलब कि उनको वी हैव टू गिव सम वर्क, तो इसमें हम क्या करते हैं, वी गिव देम द पावर. ही विल नॉट यूज हिज पावर, he will give the independence. He will support them. He would be an outsider but he would say आप करो. मैंने जब कमिटी बनवाने वाला बात करा था उसमें हम फ्री रेन लीडर स्टाइल या फिर लेजस फेयर लेते हैं. जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि कमिटी फॉर्म होती है कंपनीज के अंदर, तो तब हम लेते हैं लेजस फेयर. नो इंटरफेरेंस इन द अदर. उसमें वो कहते हैं हमने कमिटी बना दी है, यू आर द हेड फॉर दिस, यू आर द हेड फॉर दिस, अब तुम अपने आप ही इसको करो, हैंडल करो. देयर वी यूज फ्री रेन. लेकिन जब कंपनी में काम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वहां हम लोग डेमोक्रेसी लेते हैं, क्योंकि कंपनी में टीम को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है. और जब हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, when we are making the policies, वहां we need to make, we have to be authoritative. सो लीडरशिप कैन नॉट बी, हम ये नहीं बोल सकते इस कंपनी में डेमोक्रेटिक नहीं है. अब अगर मान लो अंबानी अपने मतलब कि अपने जूनियर से पूछेगा कि बताओ मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, तो हो गया. सो देयर ही हैज टू बी डॉगमेटिक, बट एट द सेम टाइम देर आर सिचुएशंस जहां ही नीड टू बी डेमोक्रेटिक. देर आर सिचुएशंस वेयर ही नीड टू बी फ्री. जैसे कमिटी बन गई है, भाई तुम अपना आराम से करो, मुझे नहीं पता, आई नीड ओनली द रिजल्ट. कंपनी में CEO जो है वो रिटायर हो रहा, राइट नाउ रिटायर हो रहा है, तो जो बॉस है ए डिपार्टमेंट का, उसने अपने फॉलोअर्स को बोला, अपने टीम लीडर्स को बोला, यू हैव टू गिव अ फेयरवेल पार्टी टू मिस्टर. नाउ मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, ये तुम्हारा पैसा है, इतना पैसा मैं तुमको जो हो आई गिव यू, अब तुम्हें इसको अपने आप ही पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है. दिस इज फ्री लीडरशिप. बिकॉज कंपनी में और काम है, तो he can work on those core issues. This is leadership. Now, if you look, ये जो लिखा हुआ है, depending upon the situation, a leader may choose to exercise a combination of these styles. Mr. Neil Madhav distributes the work for the month. He delegates the work to his staff as per his discretion. क्योंकि उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना. यहाँ अगर वो पूछेगा भाई बताओ कौन कौन काम करेगा, तो सभी कहेंगे हम तो यही काम करेंगे. सो ही हैज टू बी डॉगमेटिक. एट सम टाइम
he has to be democratic, and at times, जैसे यहाँ लिखा था, staff plans to organize party in honor of Miss Shreya as she is getting promoted. Mr. Neil asked other members to fix a venue and menu for the occasion. It is free reign. यानी कि we never, मतलब अलग अलग situations में a manager uses different kinds of leadership. This is, और ये बहुत important है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड्स. लीडरशिप के आपके तीनों आएंगे और तीनों आपके इंपॉर्टेंट हैं. इनके आपके जो है बेनिफिट्स नहीं आते हैं, बट आपको एक्सप्लेन करने को आता है कि व्हाट इज दैट. फॉर एग्जाम्पल, अथॉरिटेटिव, उसको हम डॉगमेटिक या फिर बॉस सेंटर्ड कहते हैं. डू दिस. सेकेंड वन आपका है विच इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक, लेट अस डू. एंड द थर्ड वन इज फ्री रेन. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कम्युनिकेशन. आपके पेपर में सिर्फ कम्युनिकेशन में आपके सिर्फ 2 कम्युनिकेशन ही है और कुछ नहीं है. इन अ कंपनी यू नीड टू वर्क रिटर्न में भी एंड इन ओरल ऑल्सो. कंपनी में बॉस आपसे बात कर रहा, और भाई बताओ कैसे हो, संभव, और घर में सब ठीक है, और शादी कब कर रहे हो. अब आप ये नहीं सोच सकते मेरा बॉस तो मेरा भाई दीवाना हो गया. एक कंपनी में टू वर्क इन अ कंजीनियल एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर को एक खुशनुमा बनाने के लिए वी नीड टू हैव बोथ formal as well as informal information. Now, formal information is the information which we use while we are writing. Which is used in the scalar chain. Principles of management यहाँ apply हो रहा हमारा. It is applied here. यानी कि we are using, हम यहाँ बोल रहे हैं स्केलर चेन, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल पे वी आर टॉकिंग, वी आर राइटिंग. एवरी कम्युनिकेशन विच विल बी ईदर ऊपर से नीचे या फिर बराबर. आप एक लेवल में मैनेजर हो, उज्जवल एक जगह पर है, आयुष एक जगह पर है. व्हेन यू आर पासिंग द कम्युनिकेशन अमंग योरसेल्व्स, दैट इज ऑल्सो फॉर्मल. अगर आप अपने नीचे सबऑर्डिनेट को पास कर रहे हो, वो भी फॉर्मल है. एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोर ऑन टू रिटन कम्युनिकेशन. इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, मतलब अपने ही in the same level. It can be vertical when we are giving superior to subordinate. That's formal communication. यहाँ पे आप देख सकते हो formal communications may be oral or written but generally recorded and filed in the office. Informal, the communication which is taking place among ourselves. अब हम लोग जनरल में बात करते हैं, जैसे संभव मुझसे रोज सुबह पूछता है, मैम हाउ आर यू, आपकी तबीयत कैसी है. That's an informal communication. He's just asking my health. जनरल में पूछ रहा है कि मैम तबीयत कैसी है आपका, मतलब कि आर यू, मतलब कि वेल, आपने डॉक्टर को दिखाया. जनरल. वी हैव बोथ ऑफ देम. क्यों? द रीजन इज when you are working in a company, कंपनी को कैसे पता होगा आप कौन हो, आप कौन हो. how will I come to know? जब मैं इनफॉर्मल बात करूंगी देन आई कम टू नो. कभी कभी हम किसी को ना व्हाट वी कॉल एज वी जज, हम उन्हें जज करते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग इन द इनफॉर्मल वे वी कम टू नो अबाउट द पीपल, देयर बिहेवियर. अच्छा, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के लिए कंपनीज क्या करती है. जनरल में तो हम क्या हाल है, कैसे हो पूछ रहे हैं, but normally in the companies nowadays they have a system. कैसे? एक सिस्टम है कंपनीज में. आपके जो है दे मेक सर्टन क्लब्स, एंटरटेनमेंट क्लब, डांस क्लब, ऐसे करके अलग अलग क्लब्स बना देते हैं. नाउ इन द क्लब में भी आपका जो मैनेजर है वो और आप दोनों ही जो हो, यू आर देयर एज अ मेंबर इन द स्पोर्ट्स.
और आप स्पोर्ट्स अच्छा खेल रहे हो तो आप कैप्टन हो, और वहां वो सिर्फ एक बैट्समैन है। रियल में तो वो बॉस है, लेकिन इन द गेम्स ही इज ओनली बैटिंग। तो फ्रेंडली मैच, देन एक्टिविटीज कंडक्ट करना, देन इन कंपनीज लाइक विप्रो के अंदर क्या है, दे हैव अ वेरी गुड सिस्टम फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। दे हैव, एक है उनका एंटरटेनमेंट, एक है उनका साइबर, उनका एक है स्पोर्ट्स। तो उनको क्या है, दे वर्क देयर बेंगलुरु में, आई एम टॉकिंग अबाउट बेंगलुरु ब्रांच। वहाँ पे क्या है कि दे हैव द 1 आवर वो लोग ले सकते हैं पूरे दिन में। वो उनकी मर्जी है कौन सा टाइम आप लेना चाहते हो। आप उस 1 घंटे जाकर एफबी चलाना चाहते हो, आप चलाओ। ऑफिस के टाइम पे आपका जो सर्वर है वो सपोर्ट नहीं करेगा। देन आपको डांस करना है, आप डांस करो जाकर। आपको जिम जाना है, आपको, क्योंकि पूरी एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो आप जिम जाकर 1 घंटा जिम करो। आपको सोना है अच्छे से, आपके लिए वहां पे बेड बने हुए हैं, आप उसमें जाकर सो जाओ। या आपको स्पोर्ट्स का शौक है, आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। एंड इसका फायदा ये होता है कि व्हेन द पीपल वहां क्लब में बैठे हुए होते हैं, तो दे डोंट टॉक अबाउट देयर ऑफिस वर्क। वहां बॉस बॉस नहीं है, वहां पे दे आर ओनली एंजॉइंग देमसेल्व्स, तो दे वर्क। उससे क्या होता है कि वी कम टू नो, हम एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, वी कम टू नो। बट ऑन द अदर हैंड, इनफॉर्मल का एक बुरा असर भी होता है, विच वी कॉल एज ग्रेप वाइन, विच वी कॉल एज ग्रेप वाइन। लाइक इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, गलती से कुछ ऑफिस के बारे में बात हो गई, रूमर्स फैल गए, हो सकता है कॉन्फिडेंशियल मैटर बाहर आ गया। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर वाइल वी आर टॉकिंग टू द पीपल। एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे थे, लोगों ने उसका हवा बना दिया, ये मतलब आपकी बुक में बनी हुई है, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानती, बट दिस इज देयर इन द बुक। बात कर रहे हैं, लोगों ने बना दिया, भाई उनका तो चक्कर चल रहा है। दिस इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज द ट्रुथ। हम बिलीव करें या ना करें, हमें मतलब कि दो जने बात करते हैं, नॉर्मल है कि व्हेन वी आर इन वर्किंग इन अ कल्चर, तो वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों को देखकर चलना पड़ता है। किसी ने जनरल में आपसे बात भी कर लिया तो यू हैव टू बी, बट हाउ पीपल विल लिव। अब फॉर एग्जाम्पल, टू पीपल वर वर्किंग, द गर्ल वॉज वर्किंग इन अ सबॉर्डिनेशन पोजिशन, द मैन वॉज वर्किंग इन अ, दोनों हंस के बात कर रहे थे, अगले महीने लड़की का प्रमोशन हो गया, इमीडिएटली पीपल विल लिंक ये दोनों उधर थे। So this is also a negative one. So we have to be very particular while we are communicating in the informal way. So that means if you are working in a company, then there are aspects which you need to take. आप स्टाफ आपका ले आए, बट जब तक आपने उनको अच्छा डायरेक्शन नहीं दिया, द कंपनी, जैसे इंजन होता है ना, इंजन के अंदर जब तक आप उसको बटन को स्टार्ट नहीं करोगे, या फिर यू आर नॉट पुटिंग द, आपने उसके अंदर ईंधन नहीं डाला, आपने उसके अंदर एनर्जी नहीं डाला, तो द इंजन विल नॉट स्टार्ट। सिमिलरली डायरेक्शंस विल नॉट स्टार्ट। एक अच्छा ड्राइवर कैसा होता है, ही इज सुपरवाइजिंग उसके साथ में जो काम कर रहा है, ही इज ऑल्सो, कोई भी ऐसा अनटूवर्ड सिचुएशन आ गया तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, ही इज ऑल्सो लीडिंग, खुद लीड कर रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड ही इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग इन द राइट मैनर। और ये सब मिलकर हमारा बनता है डायरेक्टिंग। दैट इज अ चैप्टर, डायरेक्टिंग। इसके अलावा, बिकॉज इन द अर्लियर, मतलब अकॉर्डिंग टू द बुक, यू हैव डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अब ये हट गया है। एंड देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट व्हाट वी कॉल एज क्वेश्चन ऑन दैट, लेकिन अब वो हटा हुआ है आपके सिलेबस में, इट इज राइट नाउ नॉट देयर। So don't go for all these, go for only the one which I have taught you: direction, supervision, then motivation, leadership, and communication. Communication में formal and informal communication. For example, I have to tell you, read, learn the chapter.
राइट अब आप लोगों ने क्या अज्यूम किया होगा, रमा मैम ने तो हम लोगों को डायरेक्टिंग चैप्टर करवाया है, तो हमें तो डायरेक्टिंग चैप्टर ही लर्न करना है। आप लोग सब डायरेक्टिंग चैप्टर लर्न करके बैठ गए, और मैंने आपको चैप्टर दे दिया, टेस्ट दे दिया स्टाफिंग का। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो हमें नहीं बताया था। दैट इज वेयर कम्युनिकेशन लैक्स, यानी कि मुझे पूरा प्रॉपर बताना पड़ेगा। या मैंने कहा लर्न द चैप्टर, अब आपने जो है दिमाग लगा लिया, मैम ने तो भी स्टाफिंग के लिए किया, तो मेरे को हम तो मतलब कि आपने अपने आप ही अज्यूम कर लिया। एक हो सकता है मेरी गलती हो, एक हो सकता है आपकी गलती हो। मैं पढ़ा रही थी, आपके घर में कोई आ गया, आपका ध्यान था वहां पे कौन है भाई। अब मैंने जो कहा था आपने थोड़ा बहुत सुना, पूरा नहीं सुना। देन मुझे कम्युनिकेट करना था टू स्टूडेंट्स क्लास 12। मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ एट द पॉइंट मैं कि 60 years के इंसान से बात कर रही हूँ। डेफिनेटली आप लोगों को कैसे समझ आएगा? आई एम यूजिंग सच लैंग्वेज विच यू मे नॉट बी अवेयर, टेक्निकल। तो a good communication is also very important while you are, whether you are giving in written, आप अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को आप कुछ बता रहे हो, तो उनको उतना समझ आना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और वो क्या समझ रहे हैं। सो दैट इज वाई डायरेक्टिंग का पार्ट आपका होता है कम्युनिकेशन, राइट? With this, the chapter is over. We will be starting with the question answers in the next part.